हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर फिर से। आज जो है हम आपके लिए सी टेट के जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्लास से लोअर टू हाई आज तक हम आपको लेके आए हैं। उसमें क्या चलेगा, हमारे जो हमने आपको विभाज्यता का नियम पढ़ाया था, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ाया था, उसके क्वेश्चन चलेंगे। और इन क्वेश्चन को आप बहुत ही बारीकी से देखिएगा, क्योंकि ये सारे के सारे 2019 में आए हुए हैं। कोई सी टेट में आया हुआ है, कोई पंजाब टेट में आया हुआ, पर ये क्वेश्चन बहुत आपके लिए मायने रखता है। अगर आपने अच्छे से हमारी वीडियोस पहले देखी हैं तो आप इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। यदि आपको मैथ बहुत बढ़िया करनी है सीटेट के लिए तो आपको आरएमबी सर से जुड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए आपने कितना सीखा है, इसका आज आपको अनुभव होगा, इसको आप आज आपको पता लगेगा। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि जेड का मान ज्ञात कीजिए। जेड का मान ज्ञात कीजिए। संख्या दे रखी है 41, 7, जेड 8, 9 से विभाज्य है। मतलब जो हमारी संख्या दे रखी है, यहाँ पे सॉल्यूशन हम डालते हैं। जो संख्या दे रखी है वह कितनी, 41, 7, जेड 8, और ये किससे विभाज्य है, ये 9 से विभाज्य है। ये 9 से विभाज्य है और हमने आपको 9 से विभाज्यता का नियम एक पढ़ाया था, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही बढ़िया तरीके से। क्या पढ़ाया था हमने आपको, जो पढ़ाया था कि संख्या को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, जो हमारे अंक हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो जोड़े 4 + 1 + 7 + जेड + 8। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो 4 1 5, 5 7 12, 12 8 20। कितना हो गया, 12 8 20। और जेड हमारा बचा है, जेड हमारा बचा है। तो आप बताएं कि यहाँ पर जेड का मान कितना रखें, कि जेड का मान कितना रखें कि 9 से संख्या कट जाए। जेड का मान कितना रखें कि 9 से संख्या कट जाए। तो ऑप्शन दे रखे हैं 6, 7, 9 और 3। अगर हम यहाँ पर जेड का मान 6 रखते हैं, जेड का मान 6 रखते हैं तो कितना होगा, तो 26 होगा। क्या 26 9 से कटेगा, कदापि नहीं कटेगा। जेड का मान 7 रखते हैं तो 27 होगा, तो 9 3 27। तो हम यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर हम जेड का मान कितना रखें, जेड का मान अगर हम यहाँ पर 7 रखते हैं तो 20 और +7 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। और देखिए क्या 27 9 से नहीं कटेगा, 9 3 27, पूरा पूरा कट गया। तो जेड का मान यहाँ पर कितना है, जेड का मान 7 है। तो हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। और ये हमारा पहला क्वेश्चन सी टेट के 2019 में आया हुआ है। सी टेट के पेपर में 2019 में ये आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला क्या है, यदि 8 अंकों वाली संख्या, 8 अंकों वाली संख्या दे रखी है। यहाँ पर कितने अंक देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक वाली संख्या दे रखी। इस संख्या को यहाँ पर हम नोट करेंगे, कितनी दे रखी, 30 x 0 8 6 7 22। 8 अंकों की संख्या रखी, 88 से विभाज्य है। सर आपने 88 का पढ़ाया नहीं, आपने 2 का पढ़ाया है, आपने 4 का पढ़ाया है, आपने 8 का, आपने 5 का, 25 का, 11 का, 3 का, 9 का, पर आपने 88 का नहीं पढ़ाया है। तो यहाँ पर मेरे भाई एक चीज देखिएगा कि अगर 88 को हम तोड़ना चाहें, 88 को हम तोड़ना चाहें तो हम 8 × 11 में तोड़ सकते हैं, नहीं। 8 × 11 में तोड़ सकते हैं, नहीं। तो आपका तुरंत जवाब आएगा जी सर, हम 8 × 11 × 8 या 8 × 11 में हम इसको तोड़ सकते हैं। तो कहने का जो हमारा तात्पर्य है कि संख्या 8 से भी कटनी चाहिए, संख्या 8 से भी कटनी चाहिए और संख्या 11 से भी कटनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 रूल एक साथ लग रहे हैं। पर आपको सोचेंगे कि यार सर बहुत लेंथ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं, क्योंकि आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव हो जाएंगी, चीजें आपको छोटी लगने लगेंगी। क्योंकि प्रैक्टिस क्या है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाती है। तो 8 का रूल क्या था, 8 का रूल था कि 8 को हम लिखते थे 2 × 2 × 2। मतलब एक बार 2 आता था तो पीछे का एक अंक लेते थे, 2 बार 2 आता था तो पीछे के 2 अंक लेते थे, और 2 3 बार आया तो पीछे के 3 अंक लेंगे। तो यहाँ पर पीछे के 3 अंक कितने हैं, कितना है, 67 बाई, कितना है, 67 बाई। तो इसको हम 8 से काटेंगे, कितने से काटेंगे, हम इसको यदि 8 से काटते हैं तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। यहाँ पर 3 बचे, 22 हो गया। अब यहां पर देखिए कि बाई की वैल्यू क्या रखें, बाई की वैल्यू क्या रखें, कि ये बाई की वैल्यू क्या रखें कि हमारा जो है कट जाए।
तो अगर हम बाई की वैल्यू 1 रखते हैं तो 31 में तो कभी कटेगा नहीं, तो बाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 8 चौक 32। तो हम यहाँ पर क्या हमने किया है कि जो बाई की वैल्यू थी वो हमने 2 रखी है। बाई की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है देखिए 3x प्लस बाई, 3x प्लस बाई का मान ज्ञात कीजिए, इसलिए हम x बाई निकालने पड़ेंगे, x बाई का मान निकालना पड़ेगा। तो हम बाई की जगह हमने जैसे ही 2 रखा तो 8 चौक 32, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे, क्योंकि हमने बाई का मान कितना ले लिया, 2 ले लिया, तो 8 चौक हमारा हो गया 32। तो यहाँ पर देखिए कि हमने जैसे ही बाई का मान 2 रखा, बाई का मान 2 रखा, हमारी संख्या क्या बन गई 30x08672। क्लियर हुआ, हमारी संख्या ये बन गई। अब 8 का नियम, वो सॉरी 11 का नियम क्या था, 11 का नियम क्या था, अल्टरनेट संख्याओं को जोड़ेंगे। अल्टरनेट का मतलब क्या, एक छोड़ के एक जोड़ेंगे। जैसे हम 3 लिया फिर हम x लेंगे, 0 छोड़ दिया फिर 0 छोड़ेंगे 8 लेंगे, फिर 6 छोड़ेंगे 7 लेंगे। अब इसके बाद कोई संख्या नहीं तो अब लेंगे क्या, तो इनको जोड़ें आप, 3 8 11, 11 और 7 18, 18 प्लस x, इनको जोड़ दिया, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब जो संख्या रहेगी इनको जोड़े, 0 0 0 होगा, 0 6 0 6 6 और 2 8, तो यहाँ पर हो गया 8। अब इसका नियम क्या कहता है, 11 का जो नियम है वह ये कहता है या तो दोनों तरफ बराबर आ जाए, या तो दोनों तरफ बराबर आ जाए, अगर बराबर ना आए तो संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 11 से कट जाए, 11 के पहाड़े में आए। क्लियर हुआ, मतलब घटा के इन दोनों का अंतर निकालेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अभी क्लियर करते हैं कि हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, कि जैसे हम क्या करेंगे, या तो बराबर संख्या आ जाए तो 11 से कटेगी, या तो बराबर संख्या आ जाए तो 11 से कटेगी। यदि संख्या बराबर नहीं आती तो दोनों में से क्या करेंगे, संख्या हमें एक ऐसी होनी चाहिए, कोई बड़ी हो कोई छोटी हो उससे लेना देना नहीं, हम घटाएंगे, इधर वाली बड़ी होगी तो इसमें से घटा देंगे, इधर वाली बड़ी होगी तो इसमें से घटाएंगे। घटाने के बाद में संख्या ऐसी आनी चाहिए जो 11 से कटे, अगर 11 से कटेगी तो संख्या 11 से विभाज्य होगी, अन्यथा 11 से विभाज्य नहीं होगी। अब देखिए क्लियरिफिकेशन करते हैं आपके, यहाँ पर 18, तो x का मान क्या रखें, अगर हम 18 में से देखिए 18 में से 8 सिर्फ घटाते हैं तो कितना बचता है, 12 बचता है। क्या 12 11 से कटेगा, सॉरी कितना बचता है, 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। क्या 10 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसीलिए यहाँ पर x का मान हम क्या रखें, x का मान क्या रखें जो यहाँ पर 11 बन जाए। तो आप कहेंगे भैया x का मान आप यहाँ पर 1 रख दें, जिससे 18 1 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो हमारा x का मान क्या मिल गया, हमें x का मान 1 मिल गया। देखिए तो 18 1 19 बराबर 8 के। अब 19 में से 18 घटाएंगे कितना बचेगा, जैसे ही 19 में से 18 घटाएंगे हमारे पास क्या बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। क्या 11 से कटेगा, नहीं कटेगा। हाँ जी भैया, अब 11 से कट जाएगा, तो संख्या 11 से हमारी ये विभाज्य हो गई। तो जैसे ही 11 से विभाज्य हुई, नई संख्या हमारे पास क्या बन गई, 30 10862। पर हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि हमें क्या था, हमें बाई और x के मान निकालने थे, हमने x बाई के मान निकाल लिए। अब हम इसमें पुट कर देंगे, हमारे पास जो समीकरण थी वो थी 3x प्लस बाई। अब 3 तो ऐसे लिखेंगे, x का मान कितना है, x का मान हमने यहाँ पर निकाल लिया 1, तो 1 रख दिया, प्लस बाई का मान कितना है, बाई का मान 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। तो 3 एकम 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो 5 इज द हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखें 5 कहाँ है, इसमें कहीं, हाँ देखिए ए, जो हमारा ए दे रखा है वो 5 है, इसलिए हमारा ए बहुत ही ठीक आंसर होगा, मतलब बिल्कुल ठीक आंसर होगा। आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। यदि आपको 1% का डाउट है, हम आपको अब अगर आप इसको लगातार प्रैक्टिस करेंगे फिर देख के हम आंसर बता देंगे, हाँ कि भैया ए वाला होगा। आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर 5, आप क्वेश्चन देखेंगे आंसर 7, इस तरह से हम आंसर बता देंगे। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार। हम इतना लेंथ इसलिए कर रहे हैं कि हो सकता है कुछ बच्चों ने पीछे ना पढ़ी हो, तो इसमें उनको समझ आ जाएगा। इसमें भी समझ नहीं आती तो पीछे प्लीज हमारी वीडियो एक बार जरूर से देखें। क्लियर हुआ, चलिए इसको रफ करते हैं और 2 क्वेश्चन जबरदस्त लेते हैं। चलिए आइए, अब हम 3 क्वेश्चन और लेते हैं, और 3 के 3 क्वेश्चन ये भी हमारे टेट और पी टेट में आए हुए हैं। पहला जो क्वेश्चन है, मतलब तीसरा जो क्वेश्चन है वो पंजाब टेट में आया हुआ, बकाया जो 2 क्वेश्चन है वो सी टेट में आए हुए हैं। सबसे पहले आप हमारे हल करने से पहले आप हमें कमेंट में इनका जरूर से उत्तर दीजिएगा। देखते हैं आपने अभी तक क्या सीखा है, अगर सीखा तो आप उत्तर सटीक बिल्कुल क्लियर दे पाएंगे। चलिए अगर हम तीसरे की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन ढूंढें,
तो यहाँ पर क्या निकलेगा 24x 9 से विभाजित है या 9 से विभाज्य है। जहां x का मान क्या होगा, जहां x का मान क्या होगा, अब तो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाना चाहिए, क्योंकि इनको सबको जोड़ेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 4 2 6, 6 प्लस x, और x में ऐसा क्या जोड़ें, यहाँ पर 6 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 9 से नहीं कटेगा, 3 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो 6 प्लस 3 बराबर 9 हमारा 3 इज द करेक्ट आंसर होगा। 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। हम भैया 9 जोड़ के देखें तो 9 6 15 हो जाएगा, जब भी 9 से नहीं कटेगा। 4 जोड़ के देखें 9 9 4 13 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, तब भी ये नहीं कटेगा। आई होप आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हुआ होगा। देखिए पंजाब टेट में इतना इजी क्वेश्चन रखा होता है, पर इसको भी बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि उनका बेसिक बहुत ज़्यादा कमजोर होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, यदि 62 53 29 15 ये संख्या दे रखी, क्या दे रखी है, ये संख्या दे रखी है 62 53 29 15 संख्या दे रखी 6 से पूर्णतः विभाजित है या विभाज्य है। 6 से पूर्णतः विभाजित है या विभाज्य, ये संख्या पूरी 6 से कटती है। ठीक है, हमने मान लिया ये संख्या पूरी 6 से कटती है। तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। यहाँ पर बताएं कि जो ए है इसके स्थान पर सबसे बड़ा अंक क्या होगा। अब अंक इनमें से आपको लेने हैं। देखिए अब 6 से कोई संख्या कटेगी, जब 6 से कोई संख्या कटेगी तो वह 3 से भी कटेगी, और क्योंकि 3 दूनी 6 होता है तो संख्या 3 से भी कटनी चाहिए पूरी पूरी, और 2 से भी पूरी पूरी कटनी चाहिए। अब देखें कि जो 2 से संख्या कटेगी, अब लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ना तो 5 होगा भाई, अगर 2 लास्ट में 5 कर देंगे 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि लास्ट का तो हम ऐसे निकाल सकते हैं ना, 9 होगा, 9 भी 2 से नहीं कटता है। तो हमारे पास 2 ऑप्शन डेड हो गए हैं, 2 ऑप्शन चले गए, इनका दी एंड कर दिया है। अब ऑप्शन बचे हैं 6 और 8। तो 6 और 8 में से कौन सी संख्या है वो बड़ी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे क्योंकि हमें 3 से काटना है। तो 6 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1। कुछ जो हमारे भाई है ना, वो यही कहेंगे कि सर आप इतना लंबा क्यों करते हैं, भैया आप इतना लंबा क्यों करते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट इनको जोड़ लो। तो भैया ऐसा है कि हम इनको डायरेक्ट इसलिए नहीं जोड़ते हैं, कुछ जो बच्चे काफ़ी वीक होते हैं, कुछ भाई हमारे, क्योंकि हमारे अगर वीडियो पे आए तो बहुत ही वीक होंगे, क्योंकि उनको पता है कि आरएमबी सर से ही हमारा कुछ ना कुछ हो सकता है, अन्यथा कोई टीचर यूट्यूब पर हमें पास कराने वाला नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं कि उनको बिल्कुल बेसिक से चलते हैं। आपको आता बहुत बढ़िया बात है, आप हल करके हमें कमेंट में आंसर जरूर से बताएं, पर हम क्या करते हैं लो टू हाई, ये हमारा पर्पस है, ये हमारा उद्देश्य है कि कोई बच्चा हमारी वीडियो छोड़ के जाने ना पाए, उसको लगना चाहिए कि हाँ आज हम मैथ कर सकते हैं, हमने मैथ में कुछ सीखा है, उसे मैथ में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बहुत बढ़िया से क्लियर करते हैं। तो देखिए 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 2 18, 18 9 27, 27 1 28, 28 5 34, 28 5 33 कितना है 33, और प्लस ए प्लस ए। तो आप देखिए अगर एक ही जगह हम 6 रखेंगे, एक ही जगह हम 6 रखते हैं तो 33 6 कितना होता है 39 होता है। क्या 39 3 से कटेगा, क्या 39 3 से कटेगा, हाँ जी भैया 39 जो है वो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 0 बचा, 9 उतार लिए, 3 दिया 9, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ए का मान हम कितना रखेंगे 6 रखेंगे, ए का मान कितना रखेंगे, ए का मान हम 6 रखेंगे। भैया 8 रखने से नहीं होगा, आप खुद जोड़ के देख लीजिए, 33 8 कितना होता है 41, क्या 41 3 के पहाड़े में आएगा, नहीं आएगा। तो हमारी जो सबसे बड़ी संख्या होगी 8 मत लिख देना कि 8 2 से कट जाएगी, तो भैया सी इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं सी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 से भी कटना चाहिए। जब 6 से पूर्णतः विभाजित है तो 2 और 3 से कटना, दोनों से कटनी चाहिए। तो 8 2 से तो कट रहा है पर 3 से नहीं कट रहा है, जैसे हमने 6 रखा तो वो 3 से भी कटता और 2 से भी कट रहा है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है निम्न में कौन सी संख्या 25 से विभाजित है, 25 से विभाजित है। जो 2 का नियम था वही 5 का नियम है। अगर संख्या हम 5 से देखेंगे
5 से देखेंगे तो लास्ट वाला अंतिम अंक लेंगे। 25 को देखेंगे तो क्या होगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा। तो अंतिम के 2 अंक देखेंगे तो अंतिम के 2 अंक जो अगर 50 से करते हैं, सॉरी 25 से करते हैं अंतिम के 2 अंक, तो वह 25 से पूर्णतः विभाजित होगी। संख्या दे रखी 55, क्या 55 25 से कट जाएगा? कदापि नहीं कटेगा, आप काट के देख लें। 25 दूनी 50 हो गया, 5 बचा, ये नहीं कटेगी। 86 कभी भी नहीं कटेगी। 90 आपके मन होगा सर 90 कट जाएगा, देखिए चलिए हम इसको भी देख लेते हैं। 90 25 तियां 25 तियां कितना होगा, 75 होगा। 5 बचेगा, 1 बच जाएगा, हमारे पास 15 बच गया। तो 15 25 से कभी कटेगा नहीं। अब लास्ट फोर्थ वन कितना है हमारा, 50, क्या 50 25 कट जाएगा? हाँ जी भैया, 25 दूनी होता है 50। तो आंसर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। चलिए आपको एक क्वेश्चन होमवर्क हमने आपके लिए होमवर्क में दिया है और ये भी सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। आप कमेंट में इसका आंसर हमें जरूर से बताएं। अब देखिए क्या दे रखा है, यदि 7 अंकों वाली संख्या इतनी दे रखी तो 72 से विभाज्य है। कितने से विभाज्य? 72 से। क्योंकि सर आपने 72 का तो पढ़ाया नहीं, तो हमने ये तो पढ़ाया मेरे भाई कि जो 72 होते हैं, 72 कितने से कटेंगे? 8 नेम 72। तो 8 का भी हमने आपको विभाज्यता पढ़ाई और 9 की भी विभाज्यता पढ़ाई। 8 की और 9 की दोनों की पढ़ा चुके हैं। तो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले 8 से निकालेंगे, 8 के 3 अंक लेंगे, बाई का मान निकल जाएगा, बाई का मान रख देना। फिर क्या करेंगे आप 9 से जोड़ कर करेंगे, तो आपको जो भी मान है x का मान रख देना। दोनों फिर जो भी x बाई का मान निकल के आए, मान इसमें पुट कर देना। इसमें पुट करेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। आई होप आपको वीडियो बहुत ही बढ़िया लगी होगी और इसी प्रकार की आपको और वीडियो चाहिए तो आपको आरएमबी सर के चैनल से जुड़ना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा और कमेंट में आपको बताना पड़ेगा सर मुझे ऐसी इंफॉर्मेटिव और क्वेश्चन की वीडियो चाहिए। आई होप आपको वीडियो बहुत बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।